आदमी को एक छोटा पक्षी मानव मिला। चेहरा और शरीर इंसान जैसे थे, पर पंख छोटे पक्षी जैसे। आदमी उसे उठाने वाला था कि कुछ अजीब लगा। उसने चारों ओर देखा और हंसों को पुकारा। जब कोई पक्षी उसे लेने नहीं आया तो वे बच्चे को घर ले आए। पत्नी ने देखा कि बच्चा बहुत प्यारा है तो उसने जल्दी से फल की टोकरी को झूला बना दिया। छोटे बच्चे के पंख फड़फड़ाने के अलावा वह नवजात शिशु जैसा था और उनके पास कभी कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने इसे भगवान का उपहार मानकर खुशी से छोटे पक्षी मानव को अपनाया। उन्हें नहीं पता था कि यह निर्णय उनकी जिंदगी बदल देगा। आदमी ने पक्षी शिशु की आदतें समझने की कोशिश की। पहले डिब्बा लाया, फिर मुर्गी के घोंसले से सूखी घास निकालकर सीढ़ी से छोटा घोंसला बनाया। लेकिन पत्नी पहले ही बच्चे के प्रति स्नेहशील हो गई थी और माँ बनने की कोशिश करने लगी। इस छोटे बच्चे के आगमन ने उनकी नीरस जिंदगी में नई ऊर्जा भर दी। जब वह सोता, वे खुशी से उसके नाम पर विचार करते थे कि उसे चिड़िया कहें या तोता। माँ के आग्रह पर बच्चे का नाम छोटी इंग रखा गया। माँ ने प्यार से बारबी गुड़िया के कपड़ों को छोटी इंग के लिए खास पोशाक में बदल दिया। पापा ने भी बेबी कार्ड बनाना शुरू किया। बाहर ले जाने के लिए माँ ने उसके पंख छुपाने वाला सुंदर केप सिल दिया ताकि वह आराम से घूम सके। प्यारी बच्ची तुरंत ध्यान खींच लेती और एक आंटी उसे हाथ में लेने के लिए उत्सुक हो गयी, जिससे माँ डर कर जल्दी से काट को धक्का देकर निकल गयी। अगर किसी ने पंख देख लिए तो छोटी इंग को अनुसंधान संस्थान ले जाया जाता। माता पिता की देखभाल में छोटी इंग भी बड़ी हो गई थी। अभी तक चल नहीं पाता था, फिर भी पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करने लगा। वह दिन भर मुर्गियों के संग रहता और आकाश में उड़ते हंसों को देखता, जिससे उसमें भी आकाश की ओर खिंचाव हुआ। पर अपने माता पिता को देखकर उसने अपनी इच्छा दबाई और उनके पास शांति से लेट गया। समय बीता और छोटा ईगल बोलने की उम्र में पहुंचा, लेकिन चाहे माँ कितनी भी धैर्य से सिखाए, वह सिर्फ चिड़िया की चहचहाहट ही निकाल पाता। मैंने सब कर लिया। वह ऊंचाई पर बैठकर नीचे देखना पसंद करने लगी। चाहे माँ कितना भी बुलाए, वह नीचे नहीं आती जब तक कि उसे मकड़ी नहीं दिखती। उसकी आक्रामक खाने की आदतें माँ को पसंद नहीं थीं, लेकिन बेटी के प्रति प्रेम के कारण माँ फिर भी शियाओ यिंग के लिए ताजा केंचुए तैयार करती। इस समय तक माँ ने शियाओ यिंग के आसमान के प्रति लगाव नहीं देखा था, जब तक कि उस दिन माँ शियाओ यिंग को बाहर खाने ले गयी। उन्होंने पिंजरे में पंख फड़फड़ाते तोते को देखा। फिर शियाओ यिंग ने अचानक पंख फड़फड़ाए। भीड़ से बचने के लिए माँ ने उसे बाथरूम में शांत करने के लिए रखा, लेकिन जब दरवाजा खोला तो देखा कि शियाओ यिंग खिड़की तोड़कर उड़ गई। छोटी साकुरा जल्दी ही समूह में शामिल हो गई और दक्षिण अफ्रीका के हंसों के साथ उड़ने लगी। लेकिन कम उड़ान अनुभव वाली साकुरा को तेज हवा ने गिरा दिया। सौभाग्य से उसे एक दयालु लड़की ने गोद लिया और अपनी सबसे अच्छी दोस्त बना लिया। दूसरी ओर अपनी प्यारी बेटी को खोने वाले दंपत्ति ने तुरंत दक्षिण की ओर गाड़ी चलाई। अद्भुत संयोग से दंपति और गोद ली गई बेटी की छोटी लड़की की बड़ी पेड़ के नीचे अप्रत्याशित मुलाकात हुई। लेकिन जब वे पुनर्मिलन की उम्मीद कर रहे थे तो छोटी साकुरा फिर से जूता छोड़कर उड़ गई और वे उसे खोजने निकल पड़े। बेटी को अपनाने वाली छोटी लड़की ने भी दंपति के साथ जाने का निर्णय लिया और तीनों ने नई यात्रा शुरू की। इसी बीच शाओ यिंग की उड़ान भी उतार चढ़ाव से भरी थी और वह दल के साथ दक्षिण की ओर उड़ रही थी। उसे गलती से दुश्मन समझ लिया गया और उस पर हमला शुरू हो गया। छोटी चिड़िया फिर संतुलन खो बैठी और गिरकर छोटे शहर की सबसे ऊंची मीनार पर जा गिरी। इससे भीड़ जमा हो गई और 119 मौके पर पहुंच गया। पुलिस प्रमुख ने मानसिक तैयारी की, नीचे ट्रैम्पोलिन लगाया गया और बहादुर बचाव कर्मी द झुआंग को भेजा गया। घंटी की आवाज के साथ द झुआंग मीनार के नीचे पहुंच गया, लेकिन जब वह आगे बढ़ा तब तक छोटी चिड़िया उड़ चुकी थी और ऊंचाई से डरने वाला द झुआंग फंस गया। पति पत्नी ने टीवी पर बेटी की खबर देखी और तुरंत दा झुआंग के पास पहुंचे, यह जानने के लिए कि शियाओ यिंग किस दिशा में गई है। लेकिन दा झुआंग ने गलत समझा कि शियाओ यिंग को चील ने उठा लिया है और कहा कि वे भी खोज में शामिल होंगे। खोज दल बड़ा होता गया और चारों ने मिलकर खोज यात्रा शुरू की। दूसरी ओर थका हुआ शियाओ यिंग खिड़की पर आराम कर रहा था और अपनी पक्षी भाषा की समझ से छोटे पक्षियों के साथ भावनाएं साझा कर रहा था। अलविदा, उसने देखा कि साथी झुंड में उड़ गए हैं तो वह भी पंख फैलाकर ऊंचाई में उड़ गया। अचानक जंगल में बंदूक की आवाज गूंज उठी। उड़ान भर रही बेटी का ख्याल आते ही पति पत्नी के होश उड़ गए। तभी बेटी की नीली चादर कुएं में गिर गई। लोग तुरंत इकट्ठा हो गए, लेकिन नीचे अंधेरा और गहराई का अंदाजा नहीं था। एक बहादुर छोटी लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए रस्सी बांधी और जल्दी ही कुएं के तल तक पहुँच गयी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, पानी के नीचे भी गई, फिर भी शाओ यिंग नहीं मिली। लेकिन इस समय पति पत्नी ने राहत की सांस ली, क्योंकि इसका मतलब था कि उनकी बेटी को गोली नहीं लगी थी। खोज में असफल लड़की जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन पति पत्नी पहले ही गायब हो चुके थे। लड़की को लापरवाह दंपत्ति भूल गए थे, लेकिन सौभाग्य से पत्नी को याद आया और उसने लड़की को बचा लिया। मजबूरन वे गीले शरीर के साथ होटल में आराम करने चले गए। वहाँ लड़की ने नए दोस्तों से मुलाकात की और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि बेटी शाओ यिंग लड़के के बिस्तर के नीचे छिपी थी। लड़की बहुत खुश हुई और तुरंत अपनी माँ को बुलाने गई, लेकिन जब वे फिर से कमरे में लौटे
लेकिन छोटी इंग फिर से गायब हो गई। सफाई कर्मचारी कमरे की सफाई कर रहे थे। उन्होंने गलती से खिड़की खोल दी, जिससे छोटी इंग फिर से खिड़की से उड़ गई जब तक कि बेटी दूर नहीं गई थी। वे यात्रा के लिए तैयार थे, लेकिन लड़की को सर्दी हो गई, इसलिए उसे आराम करना पड़ा। लड़की से विदा लेकर तीनों नए सफर पर निकले। उन्होंने जंगल और बड़ी नदी पार की, कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन बेटी को खोजने के लिए बहादुरी से बढ़ते रहे। उसी रात एक साथी गायब हो गया। राजा बिंग दाजुआंग गलती से घास पर गिरकर जागे। तभी पेड़ से अजीब आवाज आई। छोटी साकुरा अनजाने में पेड़ की शाखा पर लटक गई थी। घायल साकुरा को बचाने के लिए ऊंचाई से डरने वाले दाजुआंग ने अपनी जान जोखिम में डालकर ऊपर चढ़े। मनोवैज्ञानिक संघर्ष के बाद दाजुआंग ने साकुरा को सफलतापूर्वक बचा लिया और उसके घायल पंखों का इलाज किया। साकुरा की आकाश की ओर देखने वाली आंखों को देखकर दाजुआंग ने उसे फिर से आजादी देने का निर्णय लिया। अगले दिन सुबह दाजुआंग ने चमत्कारिक रूप से ऊंचाई के डर को दूर कर लिया और अगले रास्ते पर जोखिम उठाने लगे। दाजुआंग ने कल रात श्याओ यिंग से मिलने की बात दंपति को बताई, लेकिन माँ खुश नहीं थी। क्यों? हर कोई बेटी से मिल चुका था, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा प्यार किया उसने नहीं देखा। आसमान में कुछ सीगल्स ने पिता को चिंतित कर दिया, क्योंकि इसका मतलब था कि समुद्र पास है। दंपति ने दाजुआंग से विदा ली और तुरंत समुद्र तट की ओर बढ़े, क्योंकि अगर बेटी समुद्र पार कर गई तो वे उसे खो देंगे। पक्षियों के झुंड में माँ ने एक नजर में ऊंची उड़ती अपनी बेटी को ढूंढ लिया, जो उत्साहित होकर आकाश में उड़ रही थी, मानो एक जीवंत परी हो। दंपति तेजी से आगे बढ़े। समुद्र किनारे पहुंचकर भी वे रुक गए, क्योंकि बेटी तट पार कर दक्षिण की ओर उड़ चुकी थी। निराश दोनों किनारे पर बैठकर एक दूसरे को सांत्वना देने लगे और बेटी के लिए प्रार्थना करने लगे। वापसी की गाड़ी में बैठते समय पापा को अनहोनी का एहसास हुआ और वे समुद्र की ओर दौड़ पड़े। असल में बेटी के पंख पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे और तेज हवा के कारण वह समुद्र में गिर गई थी और लहरों से तट की ओर धकेली जा रही थी। उन्होंने तुरंत बेटी को बचाया और उसे कसकर पकड़ लिया। अंततः दोनों ने अपनी बेटी को वापस पा लिया। माँ ने खुशी से बेटी के लिए विशेष लाल मिर्च वाला कीट व्यंजन तैयार किया और पापा के साथ साझा किया। वे पुनर्मिलन की खुशी में डूबे थे, लेकिन थोड़ी गर्मजोशी के बाद फिर संकट में थे, क्योंकि बेटी आकाश के लिए लालसा दिखा रही थी और बार बार कांच से टकरा रही थी, गिर रही थी। पति पत्नी अपनी बेटी को इस तरह नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि उनकी मोहब्बत उसे बांध रही थी और वह पिंजरे में चोटिल हो रही थी। उलझनों के बीच उन्होंने उसे आजादी देने का निर्णय लिया। उन्होंने एक धूप सुबह चुनी, खुद बेटी को विदा करने के लिए। छोटी यिंग ने भी माता पिता को अलविदा कहने में संकोच किया। जैसे ही माँ ने धीरे से हाथ छोड़ा, यिंग ने फिर से पंख फैलाए और विस्तृत आकाश की ओर उड़ गई। उस स्थान पर लौट गई जो सच में उसका था।